सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके विद वीके को और क्लिक कीजिए इस बेल या घंटी के निशान पर लेटेस्ट जीके ट्रिक से संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें से सही आंसर था इस्लाम शाह। बहुत सारे दोस्तों से ये प्रश्न नहीं बना था क्योंकि जनरली हम इसे याद नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक ट्रिक बनानी चाहिए और इसीलिए आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपनी ट्रिक देखें, मैं आपको शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ये पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम करता था। बाद में इसे बाबर ने सेनापति बना दिया था और फिर आगे चलकर बिहार का राज्यपाल बना दिया था। 1537 ईस्वी में जब हुमायूं कहीं अभियान पर था, तब इसी शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा करके सूरी वंश स्थापित किया था। आपने चौसा का युद्ध सुना होगा। 1539 ईस्वी में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा था और इसे शेर शाह ने जीत लिया था। इसके बाद 1540 ईस्वी में शेर शाह ने फिर से हुमायूं को हराया था और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसने पहला रुपया जारी किया था, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया था और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, उसको बढ़ाया था। इसके बाद सूर वंश के आगे के शासक हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो दोस्तों, सूर वंश में कुल मिलाकर 7 शासक थे जिन्हें हमें याद करना है और वो भी बिना रटे हुए। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अंत में आप पाएंगे कि आपको सारे शासक बिल्कुल क्रमानुसार याद हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अपनी कहानी ये है कि शेर शाह सूरी, जिसने सूर वंश की स्थापना की थी, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो शेर शाह नहीं, पूरा शेर था, यानी जंगल का शेर। और वो शेर इतना खतरनाक था कि सभी लोग उसके पास जाते थे और उसको सलाम करते थे, फिर उसको रोज देते थे, यानी गुलाब देते थे। कहानी समझ में आ रही है? शेर शाह सूरी एक खतरनाक शेर था जिसके पास सब जाकर उसे सलाम करते थे, फिर उसे एक रोज देते थे, यानी गुलाब देते थे। क्यों देते रहे होंगे? उसको खुश करने के लिए। इसके बाद क्या होता था? वो शेर उनका मुंह देखता था। ठीक है, मुंह देखता था कि इसने मुझे सलाम किया और मुझे रोज दिया, यानी गुलाब दिया, और उन पर रहम कर देता था। रहम कर दिया तो जिसने उसे सलाम किया और रोज दिया यानी गुलाब दिया, उसका मुंह देखकर उसने रहम कर दिया, और जिसने ऐसा नहीं किया उसको वो शेर क्या करता था? कंदरा। कंदरा शब्द आपने सुना है? गुफा को कंदरा बोलते हैं। शेर गुफा में रहता है, तो जो सलाम नहीं करता था और रोज नहीं देता था यानी गुलाब नहीं देता था, उसको वो कंदरा में यानी गुफा में बुलाकर उसका दिल निकाल लेता था। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी कहानी समाप्त होती है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें सूर वंश के सभी शासकों के नाम क्रमानुसार आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिए, शेर शाह सूरी एक खतरनाक शेर था, यानी पहला शासक हो गया शेर शाह सूरी। इसके बाद सभी उसको क्या करते थे? सलाम करते थे। तो इस्लाम शाह सूरी ये हो गया दूसरा शासक, और सलाम करने के बाद क्या करते थे? उसको रोज देते थे, यानी सलाम किया फिर रोज दिया। तो इस्लाम शाह सूरी के बाद आ गया रोज शाह सूरी, यानी फिरोज शाह सूरी, तीसरा शासक हो गया। अब जब सलाम करके रोज दे देते थे, गुलाब दे देते थे, तो शेर क्या करता था? उनका मुंह देखता था। तो मुंह से आपको याद आएगा मोहम्मद शाह आदिल, और मुंह देखने के बाद क्या करता था? रहम कर देता था कि इसने मुझे सलाम किया है और रोज दिया है। तो रहम से आपको इब्राहिम याद आएगा, यानी इब्राहिम शाह सूरी, जो कि सूर वंश का 5वां शासक था। इसके बाद मैंने क्या बताया था? जो ये सब नहीं करता था उसको वो कंदरा में बुलाकर उसका दिल निकाल लेता था, यानी गुफा में बुलाकर उसका दिल निकाल लेता था। तो कंदरा से आपको याद आएगा सिकंदर शाह सूरी, और दिल निकाल लेता था यानी आदिल शाह सूरी। तो ऐसे आपके 7 शासक आपको आसानी से याद हो जाएंगे छोटी सी कहानी से। शेर शाह सूरी एक शेर था, उसे सब सलाम करते थे, इसके बाद उसे रोज या गुलाब देते थे, फिर वो उसका मुंह देखता था और रहम कर देता था। जो ऐसा नहीं करता था उसको वो कंदरा में बुला के उसका दिल निकाल लेता था। बहुत ही छोटी सी कहानी है और ये आपको कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।